पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और सर अभी आए हुए थे पूर्व सांसद प्रिंस जी आप लोग के पास, क्या कुछ बात हुई उनसे? हम लोग ने चूँकि समस्याओं से तो अवगत है ही हैं वो, उसके बावजूद भी हमने अपने जो विज्ञप्ति बना रखी है वो दे रखी है, उनको दे रखा है। और देने के बाद जो है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग राज्यपाल महोदय से टाइम ले रखा है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ कम से कम यहाँ के 5 डेलीगेशन लोग चलें। जो है जब ये बातें आगे बढ़ी हैं ना, तो निश्चित रूप से जो है और लोगों का भी साहस मनोबल बढ़ रहा है कि बुराई के खिलाफ लड़ा जाए। यही होता है जब एक आदमी निकलता है ना बुराई के खिलाफ। जब महात्मा गांधी निकले तो बहुत सारे उनके साथ पीछे हो गए। चर्चा नहीं हो रही है। प्रशांत किशोर अलग जगह जाके बैठे हुए हैं, उनके साथ आप नहीं है, आप यहाँ आके बैठ गए। साहब ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ आके बैठ नहीं गए साहब, हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ जाके बैठ गए हैं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं ना। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीपीएससी को लेके जो विवाद 13 दिसंबर को खड़ा हुआ है, वो विवाद अभी भी नहीं थमा है। कोर्ट में भी फैसला चला गया है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अनशन पे, सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं रोमांशु सर। लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन अभी भी सत्याग्रह जो गर्दनीबाग धरना स्थल पे जो धरना दिया जा रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, अभी भी रोमांशु सर नहीं हटे हैं और अभी भी डटे हुए हैं। आज फिर से सर कोर्ट का फैसला आया है। आज फिर से एक याचिका जो दायर की गई थी उसमें फैसला आया है। एक फैसला 30 को आने वाला था और फिर से आ रहा है। क्या लग रहा है कि पॉजिटिव खबर आने वाली है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, वो जो कोर्ट का फैसला था, हम अभिजीत जी की बात कर रहे हैं ना, उसी केस की, उसमें तो डेट तो 14 कर दिया गया है ना, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं, उसका साथ डेट 14 कर दिया। और सर अभी आए हुए थे पूर्व सांसद प्रिंस जी आप लोग के पास, क्या कुछ बात हुई उनसे? हम लोग ने चूँकि समस्याओं से तो अवगत है ही हैं वो, उसके बावजूद भी हमने अपने जो विज्ञप्ति बना रखी है वो दे रखी है, उनको दे रखा है। और देने के बाद जो है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग राज्यपाल महोदय से टाइम ले रखा है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ कम से कम यहाँ के 5 डेलीगेशन लोग चलें, तो अच्छा रहेगा। अगर 5 लोग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेके साथ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग टाइम ले लिया है और जल्दी ही हम लोग जाएंगे। क्या लग रहा है, डेलीगेशंस तो इतने चले गए, कुछ उन चीजों से कुछ फायदा हुआ? क्योंकि अब तो कोर्ट ही जो है वहीं से फैसला आने वाला है। नहीं, देखिए फायदा तो बिल्कुल है, कम से कम इस मुद्दे को जान रहे हैं। अभी तो ऐसा थोड़ा ना कि बीपीएससी खत्म हो गया, बीपीएससी की समस्या तो अभी बनी हुई है और ये बनी रहेगी जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए। तो ये सारे के सारे लोग जो आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सब लोग आ रहे हैं, ताकि हर विधायक, 243 विधायक, 40 MP, राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद सांसद सब उठाएं, ताकि लगे कि बीपीएससी उनसे बड़ा है और बीपीएससी तानाशाही कर रहा है। ये भी हम तो चाहते हैं ना कि मालूम हो, ताकि बीपीएससी की सारी कमियां निकल के बाहर आएं और लगे कि जो बीपीएससी में जितना पाप है पूरा साफ हो जाना चाहिए। बीपीएससी TRE 3 के जो काउंसलिंग चल रहा है उसको लेके भी प्रदर्शन आज हो रहा था आप लोग के साथ। देखिए, अब हम लोग जो है जब ये बातें आगे बढ़ी हैं ना, तो निश्चित रूप से जो है और लोगों का भी साहस मनोबल बढ़ रहा है कि बुराई के खिलाफ लड़ा जाए। यही होता है जब एक आदमी निकलता है ना बुराई के खिलाफ। जब महात्मा गांधी निकले तो बहुत सारे उनके साथ पीछे हो गए। बहुत लोग शुरुआत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप एक अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पीछे आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोग का भी हिम्मत साहस बढ़ रहा है। अभी कुछ इंजीनियर भी आए थे और भी बहुत सारे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और आज गर्दनीबाग निश्चित रूप से न्याय का जो है गुहार करने वाला एक स्थान बन गया। तो सर कोर्ट से फैसला आने वाला है, सब कुछ कोर्ट तय करेगा, उसका फैसला तय करेगा। तो आप लोग अब प्रदर्शन, ये जो धरना है, सत्याग्रह है, उसको क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? साहब कोर्ट ने तो ये कहा नहीं कि जो है हम डिसीजन देने जा रहे हैं तो आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। हमको तो जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता है आप लोगों के पक्ष में, कोर्ट का फैसला, कुछ सबूतें आ जाती हैं, तो क्या करेंगे? तो फिर डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल हर जगह जा रहे हैं। अंतिम लड़ाई हम लोग अंतिम सीढ़ी तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग हटने वाले थोड़े नहीं है। हाई कोर्ट सिर्फ लास्ट मंजिल नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हाई कोर्ट से हम लोग को जो है एक अच्छा परिणाम मिलना चाहिए। और सर पूछेंगे कि अभी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आंदोलन जिस धरने पे आप बैठे हैं इसकी चर्चा नहीं हो रही है। प्रशांत किशोर अलग जगह जाके बैठे हुए हैं, उनके साथ आप नहीं है, आप यहाँ आके बैठ गए। साहब ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ आके बैठ नहीं गए साहब, हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ जाके बैठ गए हैं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं ना। प्रशांत किशोर जी का अलग है, हम लोग का अलग है, छात्रों का और टीचर का है, उनका एक राजनीतिक दल का रूप है। ये बात अलग है कि हमारी मांगे उनकी भी मांगों में शामिल हैं, लेकिन वो राजनीतिक दल के रूप में है और हम लोग छात्र के संगठन के रूप में है, ठीक है। और ये जो गर्दनीबाग है, यहाँ से हम लोग 18 तारीख को बैठे हैं, बाकी सारे लोग बाद में आए हैं ना।
क्या लग रहा है, अभी भी प्रशांत किशोर जी का साथ है आप लोगों के? देखिए सभी का साथ है, हम लोग किसी को हटाए थोड़ा नहीं है। जो भी हमारी लड़ाई में साथ है सबका है, चाहे किसी दल का व्यक्ति हो। जो भी न्याय की लड़ाई में सभी का स्वागत है। ये न्याय की लड़ाई हो रही है ना, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। जो लोग भी आ सकते हैं स्वागत है साहब, लड़िए, बातों को वहां पहुंचाइए। हाँ, इसका राजनीतिक लाभ न उठाइए, इसका जो है, जो इसकी सच्चाई है उसको सामने आने दीजिए। चिराग पासवान ने इतना खुल के कहा कि धांधली तो हुई है, उसके बाद भी जो एनडीए के अलग घटक दल हैं उनका कुछ ऐसा ठोस बयान नहीं आ रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने बोल दिया ऐसा। बिल्कुल, अब देखिए उन्होंने शुरू किया तो बहुत सारे लोग बोलना शुरू करेंगे। शुरुआत तो एक होनी चाहिए, नहीं है तो हो सकता है कि और भी बात लोग बोलना शुरू करेंगे। चलिए, तो सर अभी भी आपका जो सत्याग्रह है वो कंटिन्यू ही रहेगा? बिल्कुल, सत्य का आग्रह तब तक होगा जब तक सत्य की जीत ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी आज भी 1 महीने बाद भी अपने मांगों को लेके यहाँ डटे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आज इनसे मिलने, इनसे बातचीत करने और इनकी समस्याओं को जानने पूर्व सांसद प्रिंस राज भी आए हुए थे। उन वीडियोस को देखिए और किस तरह से अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, रमांशु सर से बात कर रहे हैं। उन वीडियोस के साथ हम आपको छोड़ के जाते हैं। कुछ भी है ये धरना वाले 1-2 दिन के खाने की व्यवस्था कर दिया हमने। चलिए, हमने अभी कर दिया। कितने लोगों का करना है? मैं अभी सही करवा देता हूँ। आप एक हफ्ते का जो है पूरा थोड़ा थोड़ा हमको होता रहेगा ना, कभी लड़ाई चल रही है। आपने बस बोल दिया, ये हमारा सब लाठी खाए सब पुराना साथी है। इनके साथ अंडा खाने वाले हम लोग उस समय भी हैं। स्टार्टिंग से सामने खा रहे हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफी जूनियर और हम लोग आश्वासन चाहते हैं कि आप मजबूरी से खड़े रहिए हम लोग के साथ। इनको देखे तो हम लोग लगा गाइड करेंगे। मुद्दा उठाओगे ना, बोलोगे तो उसका एक फर्क पड़े। हम तो लोग लड़ ही रहे हैं, हम लोग तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग को आगे भी बोलना चाहिए, छोड़ना ही नहीं। इसमें भैया हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसको जिला मुख्यालय से एक साथ पूरे पार्टी की अपनी तरफ से राष्ट्रीय घोषणा जो है वो करना चाहते हैं। उनका रुख देखते हैं इसके प्रति क्या रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से तो मिलना संभव है। वो इच्छुक है, एक बात 2 मिनट बुला जाएंगे, कौन प्रीत है, कौन विलास पासवान, बहुत पुराना हो गया है। महामहिम जी से आप उनसे उम्मीद है, आप देखिए वो उनसे मिलकर उनका क्या विचार है इसके प्रति। महामहिम की बुलाए भी भटक गया।